नमस्कार, मैं प्रकाश है। अहिंसा परमो धर्म। विधाता की बनाई इस सृष्टि में यदि सारे जीव अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते तो कोई किसी से बड़ा नहीं होता और कोई किसी से छोटा नहीं होता। सभी समान होते। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र का कोई महत्व नहीं रहता। संपूर्ण जीव सुख शांति से और समृद्ध होते। राक्षसी संस्कृति देवताओं की संस्कृति से भिन्न ना होती। राक्षसों ने यदि देवताओं से युद्ध ना किया होता तो राक्षस भी सुखी रहते और देवता भी सुखी रहते। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। विपरीत दिशा छोड़कर राक्षस भी एक सही दिशा का अवलोकन करते। कुसंस्कृति को छोड़कर न राक्षसों का वध होता इसी तरह रावण ने यदि धर्म पर चलकर हठ धर्मिता छोड़कर धर्म परायणता के मार्ग पर चला होता, ऐसा मार्ग चुना होता जो कि राक्षसी संस्कृति को छोड़कर एक पवित्र संस्कृति की ओर सारे राक्षस यदि बड़े होते तो रावण के द्वारा किए गए दुष्कार्यों से और जीव खिन्न ना हुए होते और जीवों की बलि ना दी जा गई होती। रावण के कुल का विनाश ना होता और सही मार्ग पर चलकर रावण आज स्वर्ग की स्थापना कर सकता। इसी तरह अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते हुए राम भी हत्या के कार्यों में लिप्त ना हुए होते और सृष्टि खुश रहती। कृष्ण के द्वापर युग में अगर कौरवों ने धर्म परायणता दिखाई होती तो आज कौरव भी सुखी होते और पांडव भी सुखी होते। कृष्ण की नीतियों के आधार पर कौरवों का विनाश न होता और कृष्ण जी को भी हत्या का अपराध न लगता और स्वयं श्री कृष्ण जी के वंश का भी विनाश ना हुआ होता। इसी तरह आज भी जीव जगत में राजा महाराजा आए एक दूसरे को विरोध करते रहे, एक दूसरे से युद्ध लड़ते रहे, सारे के सारे मर गए, मिट गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। पर आज यदि सारे राजा धर्म की नीति का पालन करते हुए प्राकृतिक रूल्सों को फॉलो करते, सही दिशा में चलते, तो क्या आज राजाओं का विनाश होता? धरती को स्वर्ग बनाने में किसी ने भी कोई प्रयास नहीं किए और वही महाभारत की स्थिति आज भी बनी हुई है। अमेरिका, रशिया, चाइना, ईरान, फ्रांस, ब्रिटेन विपरीत विचारधाराओं के देश, नाटो अमेरिका के संरक्षण में फल फूल रहा है और दूसरे देशों को युद्ध की विभीषिका में न धकेलता। इस धरती पर रहने वाले समस्त जीव एक ही है, तो फिर यह अन्याय क्यों?
यूक्रेन पर नाटो अपना वर्चस्व चाहता है, उसे अपनी सदस्यता देना चाहता है, और रशिया उसे नाटो से दूर करना चाहता है। इसलिए यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। परमाणु बम तक बात पहुंच गई है, मिसाइलों पे मिसाइल। उधर इजराइल हमास के ऊपर अपना अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए युद्ध की विभीषिका दिखलाने में लगे हैं। हमास, हिजबुल्ला और हूती आतंकी संगठन, इनके अपने अपने शक्ति प्रदर्शन करके सभी देशों को नीचे गिराने के प्रयास में लगे हैं, जीव जगत को समाप्त करने में लगे हैं। परमाणु बमों का, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल खूब धड़ल्ले से हो रहा है। प्रकृति ने सभी जीवों को बराबर बनाया है, सभी जीवों को सब कुछ दिया है, पर जीव तो अपनी अपनी लिप्सा शांत करने में कहीं कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। धरती को स्वर्ग बनाने के यदि प्रयास होते तो सारे जीव सुखी और संतप्त होते, आने वाली नस्लें सुरक्षित होती, प्रकृति और भी सुरक्षित हो जाती। इससे जीव जगत खूब फल फूल रहा होता। पर यहां तो सर्वनाश करने के लिए इरादे मन में लिए एक देश दूसरे देश को दुश्मन की तरह मिटाने की कोशिश में लगा है। मरना सभी को है, नश्वर सभी हैं, पर कोई जल्दी मर जाएगा या मार दिया जाएगा, और कोई थोड़ा बाद में मरेगा। जाना सबको है, पर धरती पर जितनी गंदगी, जितना मैल, जितना अनाचार, जितना अत्याचार मनों में घोलकर प्रकृति के लिए दुश्मनी का भाव जीना है और अपने पाप कर्म छुपाते हुए दूसरे के कार्यों में व्यवधान डालना है। यह जीवों का सिद्धांत बन गया है। दूसरे को कोसना, दूसरे को रोकना, दूसरे को गिराना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, दूसरे को मिटाना, ये सारे सिद्धांत जीवों में निहित है। ईश्वर ने तो सभी को समान बनाया था, सुंदर ब्रेन दिया था, सुंदर बनाया था। तो क्या ईश्वर ने इसलिए इस ब्रेन को स्वतंत्र छोड़ा था सिर्फ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे? ईश्वर की बनाई इस धरती का जब तक जियोगे सुख और समृद्धि, शांति से जियो, वरना ईश्वर ने किसी को जबरदस्ती जन्म नहीं दिया है। पर तुम तो जीवों में ऐसा प्रभाव हो रहा है कि जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं इस जीव जगत को पहुंचाना है, पहुंचाने की चेष्टा हो रही है। ये हमारी विरासत है, ये धरती की संपत्ति है। इसकी सुरक्षा यदि नहीं कर सकते तो कायरतापूर्ण कार्य क्यों करना? ईश्वर ने जन्म दिया है, उसकी सजा और जीवों को क्यों देना? यह राक्षसी कार्य है। शांति का संदेश अगर दुनिया को दे सकते हो तो अपनी कदम आगे बढ़ाओ, वरना लौट जाओ जहां से आए हो। जीव जगत आने वाली नस्लों के
अमानत है हमारे पास। ये ईश्वर की संपत्ति है जो ईश्वर ने हमें संभालने के लिए दी है, और हम अपने आने वाली नस्लों को देके जाएंगे पर सुरक्षित हाथों में। तो हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। धरती को स्वर्ग बनाने में विश्वास होना चाहिए। तो अपनी भूमिका अच्छे से निभाओ, वरना जीव जगत ऐसे जीवों का कोई रोल नहीं जो धरती को विनाश की ओर धकेलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद।